इस वक्त दुनिया में 5% सिर्फ वो लोग हैं जो अपने आप को बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पे एक बायोलॉजिकल रिदम के तहत, एक स्लीप पैटर्न के तहत सुला पाते हैं। और 95% वो लोग होते हैं जिनकी नींद में मसाइल हैं, जिनको या नींद आती नहीं, या नींद टाइम पर नहीं आती, या नींद के दरमियान में उसकी आंख बार बार खुलती है, या बार बार वो बंदा डिस्टर्ब रहता है, या इस तरह के मसाइल रहते हैं। तो ये जो तमाम तर बातें हैं कि नींद किस तरीके से आनी चाहिए, बंदे को कैसे सोना चाहिए, किन लोगों को नींद आती है, किन को नींद नहीं आती, किन को नींद आ सकती है, किस तरीके से आ सकती है, बहुत सारी बातें आज मैं आप लोगों के सामने तफसील में बताने लगा हूं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देख के इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी जो स्लीप पैटर्न का जो सब बायोलॉजिकल रिदम है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जिन लोगों को मसाइल है कि उनको नींद नहीं आती, या उनको बेताबी या बेचैनी रहती है, सारी रात नींद में डिस्टर्ब रहते हैं, तो उनके मसाइल हल हो जाएंगे। इन सारी बातों को समझने के लिए पहले तो मुझे थोड़ा सा आप लोगों को वो जो मैंने पिछली लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि किस सूरतों में मसाइल बनते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं, उसकी तरफ मैं थोड़ी सी बात कर देता हूं। वो ये कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो लोग ज़्यादातर सोचते हैं, ख्यालात ज़्यादा रखते हैं, वहमी ज़्यादा होते हैं, वसवसे ज़्यादा रखते हैं, दीन से दूर ज़्यादा रहते हैं, इस्लामी कुर्ब कम रखते हैं, नमाज रोज़े के कम पाबंद होते हैं, शैतानी ताकतों में ज़्यादा उलझे हुए होते हैं, और मादियत परस्ती पे यकीन रखते हैं, और दुनियादारी के होने का यकीन दिल में रखते हैं, और अल्लाह से होने का यकीन को कम दिल में रखते हैं, उनके लिए हमेशा मसाइल रहते हैं। मसलन जो बड़े बिजनेसमैन है, उसके दिमाग में हर वक्त एक ही ख्याल चलता रहता है, इतना पैसा यहां से आएगा, इतना पैसा वहां चल जाएगा, इतना पैसा इसको दे देंगे, इतना पैसा उसके पास चला जाएगा। जो हमारे बड़े कैशियर हजरात हैं उनके पास भी ये स्ट्रेस है, जो हमारे बेल्ट फोर्सेज वाले जितने भी महकमे हैं उन पे भी ये स्ट्रेस है, जो हमारे बड़े पॉलिटिशियन लीडर हैं उन पे भी ये स्ट्रेस है कि वो हर लम्हे सोचते रहते हैं इतने लोगों को मिल लिया, इतने लोगों को मिलना है, फलां तारीख को फलां बंदे को मिलना है, इस तरह से हुकूमत को चलाना है, इस तरह से हुकूमत को लेके चलना है, इस तरह से मैंने अपनी पार्टी को लेके चलना है। मतलब बहुत सारे ख्यालात उसके दिमाग के अंदर भी आते हैं। या तीसरे वो लोग जो कि फितरी तौर पे ही मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, मेंटली वीक होते, वसवसे बहुत ज्यादा पाल लेते हैं, उलझने पाल के रखते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, जहनी दबाव में रहते हैं, उलझन में रहते हैं, हर वक्त टेंशन लेके रखते हैं, उनको भी नींद नहीं आती। ये तो थी वो लोगों के साथ ज्यादा मसाइल है। इसके अलावा एक आम नॉर्मल जनरल बंदे के साथ भी ये मसला हो सकता है कि उसको नींद ना आए। लेकिन अब बात जो मैं बताने लगा हूं वो ये है कि नींद ना आए तो समझ में आता है, अब नींद आएगी कैसे। अब बहुत सारे इस वीडियो को, इस बात को सुनने के लिए बेताब होंगे कि नींद कैसे आ सकती है, किस पैटर्न से आ सकती है। इस बातों को समझाने के लिए सबसे पहले आपको ये बातें बताना लाजमी होगी, थोड़ा सा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कि हमारी बॉडी में कुल, हमारे जिस्म में कुल 11,000 बायोलॉजिकल क्लॉक होते हैं। जैसे सोने का, जागने का, उठने का, खाने का, पीने का, नींद का, थकन का, ये 11,000 बायोलॉजिकल क्लॉक होते हैं, जिनमें से एक बायोलॉजिकल क्लॉक का नाम है सर्काडियन रिदम, जिसे हम कहते हैं नींद से मुताल्लिका क्लॉक, जो इंसान को बताता है कि किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है, किस टाइम पर उसने क्या कुछ करके दिखाना है। ये सारी की सारी बातों का वो बायोलॉजिकल क्लॉक सर्काडियन रिदम हमें बताता है। अब सर्काडियन रिदम है या कोई भी बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो एक फिक्स जाविये में काम कर सकता है। हत्ता कि जो हमारा आम क्लॉक होता है वो भी एक सर्कल में काम करता है, 12 घंटे पूरे होता है, फिर 1 से शुरू, फिर 12 पे खत्म, यानी एक बायोलॉजिकली यानी एक सिस्टमेटिकली काम करता है। अब ऐसे जो हमारा सोने और जागने का निजाम है वो भी एक सिस्टमेटिकली तरीके से काम करता है। सोने का पैटर्न को स्लीप थेरेपी का जो सबसे बेस्ट वे है वो ये है कि आप लोग अपना सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट सीखें।
पुराने लोगों की टाइम मैनेजमेंट थी, वो फिक्स टाइम पे उठ जाते थे, फिक्स टाइम पे सो जाते थे, फिक्स टाइम पे बता देते थे कि, और बगैर वॉच के बता देते थे कि अब फलां टाइम हुआ है, अब नमाज का टाइम है, अब नमाज का टाइम खत्म है, सुबह के 5 बज गए हैं, अब तहज्जुद का टाइम है। हाउ इज इट पॉसिबल? सब कुछ मुमकिन है, शर्त यह है कि उसका बायोलॉजिकल रिदम, साइकोलॉजिकल रिदम उसका काम करता हो। अब बायोलॉजिकल रिदम काम करने के अंदर सबसे अहम चीज क्या है? एक स्लीप पैटर्न बना लें। अब एक स्लीप पैटर्न कैसे बनता है? अगर आपने 10 बजे सोना है तो फिर 11 ना होने पाए, अगर आपने 11 बजे सोना है तो फिर 12 ना होने पाए, अगर आपने 9 बजे सोना है तो फिर 8 या 10 ना होने पाए। सबसे पहले तो आप एक बायोलॉजिकल रिदम सेट कर लें, एक आप अपना टाइम एडजस्ट कर लें। मसलन अगर आप कहते हैं जी मैं 10 बजे तक तमाम तर कामों से फारिग हो जाता हूं, लेकिन मुझे नींद 2, 3, 4 बजे तक नहीं आती, मैं लिख के देता हूं, मैं शर्तिया तौर पे कहता हूं इसलिए नहीं आती कि कभी आप 10 बजे बिस्तर पर लेटने के लिए जाते हैं, कभी 11 बजे, कभी 9 बजे, कभी 12 बजे, और कभी आप सोते सोते मोबाइल पे बातें करते रहते हैं, कभी आप इधर उधर की बातें करते हैं, कभी जल्दी और कभी देर से। ये मसाइल होते हैं। अब आपने कहो ने पहला काम ये करना है कि अपना एक टाइम फिक्स कर ले, जी मैंने 10 बजे लेटना है तो मैंने 10 बजे लेट जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसमें भी शर्त यह है कि उससे पहले आप मेंटली तौर पे रिलैक्स हो जाएं, भाई मैंने कोई काम नहीं करना। मिसाल के तौर पर उससे पहले आप लोग अपनी नमाज पढ़ लें, ईशा की नमाज पढ़ लें, बस से काम आएंगे। सोने से पहले आप सोने के तकाजों को पूरा कर लें। आपने अगर किसी हाजत के लिए जाना है वो उसको पूरा कर लें। उसके बाद आप अपने आयतल कुर्सी और आखिर 2 कुल को पढ़ लें। उसके बाद सबको माफ कर दें, सबको माफ करके सोएं। ये कुछ बेसिक्स हैं, इसको आप फॉलो करें। और उसको फॉलो करने के बाद सबसे अहम चीज ये है कि आप लोग 10 बजे लेट जाएं जाके। अब बेड पे पहुंच गए और आप मेंटली तौर पर रिलैक्स हो गए और आपने सोच लिया जी अब मेरा कोई काम नहीं है और अब मैंने सिर्फ सोना है। सबसे पहला आपका मेंटली तौर पे रेडीनेस है, जहनी तौर पे आपको तैयार होना है कि जी अब मेरा कोई काम नहीं और अब मैंने सिर्फ सोना है। जब आप मेंटली तौर पे रेडी होंगे तब भी आपको स्ट्रांग नींद आएगी ना। आपके दिमाग में ख्यालात चलते रहेंगे तो क्या खाक नींद आएगी? जब आप मेंटली तौर पे रेडी हो गए उसके बाद आपने क्या करना है कि उस मुकर्रर टाइम पे आप लोग जब जाके लेट गए, आपने सारी अपनी बेसिक्स पूरी कर ली। अब सोना कैसे है? अब सोने के लिए हमेशा याद रखें, आपके हार्ट के ऊपर, आपके चेस्ट के ऊपर आपका हैंड ना आए, आपका हाथ ना आए। आप अपने आप को बाएं करवट में नहीं सुला सकते। आप किसी भी ऐसे तरीके से नहीं सो सकते कि जिससे आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो, आपका जो खून के चलने का निजाम है वो डिस्टर्ब हो। मसलन आप ऐसी चारपाई पे भी नहीं सो सकते जो कि ढीली है और आपका आधा जिस्म अंदर की तरफ गया हुआ है। आप इस स्ट्रेट चीज पे ऊपर सोने की कोशिश करें। उसके बाद अब आपने करना क्या है? अगर आप बाएं करवट सोते हैं तो फिर हार्ट का प्रेशर बनेगा, हार्ट के ऊपर, दिल के ऊपर दबाव आएगा। उस दबाव की वजह से विद इन 10 to 15 मिनट एकदम से डरावना ख्वाब आएगा और आप उठ के बैठ जाओगे, क्योंकि आपके दिल के ऊपर प्रेशर और आपका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा। जब आप सोते हैं तो सोते हुए आप लोगों ने दिल के ऊपर हाथ नहीं रखना। अगर आपने दिल के ऊपर हाथ रखा तो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को बिगाड़ देगा और उसकी वजह से भी आप लोग बाकायदा तौर पे नहीं सो सकोगे और कोई ना कोई डरावना ख्वाब आएगा और वो आपको उठा देगा। मसलन ये कि इंसान के पूरे जिस्म के अंदर उसको पता होते हैं, हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को, कि मैंने कितना खून कहां पे देना है। हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को पता होता है कि मैंने उंगली में इतना खून देना है, अगर उससे ज्यादा देगा तो उंगली ने फट जाना है। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारा ANS उस निजाम को लेके चलता है। अब बात यह है कि दिल ने सारे के सारे जिस्म को खून सप्लाई करना है। अब खून सप्लाई करने के लिए दिल के ऊपर आपने हाथ रख दिया या दिल के ऊपर आपने प्रेशर दे दिया या फिर बाएं करवट आप सो गए, तो इन सारी की सारी सूरतों में आपका जो दिल का जो खून को पंप करने का निजाम था वो सही तरीके से नहीं चल पाएगा और आप प्रॉपर तरीके से नहीं सो सकोगे। अब जब ये काम आपने कर लिया, इसके बाद आपने करना कि या तो आप दाएं करवट सोएं। सुन्नत तरीका तो यह है कि आपका दायां हाथ आपके दाएं साइड पे हो और दाएं करवट हो, आपकी बाएं करवट ना हो। या इसके अलावा आपको जिस तरह भी इजी हो लेकिन दिल पे प्रेशर ना आए, आप उस तरह से सोएं। उसके बाद आपने साइकोलॉजिकल तौर पे आपने अपना, वो तो था बायोलॉजिकली ठीक करना है, साइकोलॉजिकली ठीक करना। अब साइकोलॉजिकली ठीक कैसे करेंगे कि आप एक दफा अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दें।
बिल्कुल ढीला छोड़ दें, नॉर्मल सांस लें, फिर ढीला छोड़ दें, फिर नॉर्मल सांस लें, फिर ढीला छोड़ दें, फिर नॉर्मल सांस लें। उसके बाद आपने करना यह है कि अपने हाथों को एक दफा फिक्स कर लें, या दाएं तरफ या बाएं तरफ, ढीला छोड़ दें उसको बिल्कुल, कि आपके पूरे बाजू का निजाम ठीक हो और ब्लड ठीक जा रहा हो। आपने जब अपने हाथ जैसे भी रखने हैं, या दाएं तरफ रखने हैं या अपनी नाक पे रखने हैं, लेकिन चेस्ट पे नहीं, दिल के ऊपर ना आए आपका हाथ। और उसके बाद आप जब बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, उसके बाद आपने अगला काम यह करना है कि इंतहाई उतना गहरा सांस जितना आपको नींद की हालत में आता है। मसलन ये आपका वो सांस है जो कि नींद की हालत में आता है, आप उतना सांस लें, उतने सांस लेते जाए लेते जाए लेते जाए। इस दौरान आपका दिल करेगा करवटें बदलने को, लेकिन आपने करवटें नहीं बदलनी, एक ही दफा अपने हाथ को रख लें, बिल्कुल ढीला रख लें, नाक पे रख लें, अपने हाथ को ढीला छोड़ दें। करवट बदलने को दिल भी करे तब भी आपने थोड़ा सा कोशिश करने कि मैंने करवट नहीं बदलनी कुछ देर के लिए। और इस दौरान आप बैलेंस तरीके से गहरी सांस लेके, जितना नींद की हालत में सांस होता है उतना वो भी ले पा रहे हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि ख्यालात अब आपके तंग हो रहे हैं, तो बात सुने जी, ख्यालात जब आपके दिमाग में एक टाइम में बहुत सारे ख्यालात आते हैं, तो फिर आपका दिमाग उन ख्यालात की तरफ चला जाता है, तो फिर आपको नींद नहीं आती। फिर उससे बचने का तरीकाकार यह है कि आप ख्यालात को भी सिर्फ एक तरफ ले आए। मसलन या तो आप किसी कागज पे अल्लाह लिखें, मोबाइल पे अल्लाह का लफ्ज लिखें, उसको देखें और उसके बारे में सोचना शुरू कर दें। जब आपने अल्लाह का लफ्ज लिखा, देखा, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, अब गहरे सांस लें, उस अल्लाह के लफ्ज की तरफ सोचते चले जाएं, जिस्म को ढीला छोड़ के रखें, बैलेंस नींद की हालत जितना सांस लें, अपनी सोचों को उधर पहुंचाएं क्या जहां पे अल्लाह लिखा हुआ था। और इन तमाम तर बातों के बाद जब आप गहरा सांस उतना ही लेते जाएं जितना आपको गहरा सांस महसूस आप नींद की हालत में लेते हैं, उतना सांस काफी देर प्रैक्टिस के बाद आपको नींद आ जाएगी। हो सकता है 1 या 2 या 3 दिन या शुरू के कुछ दिन आपको थोड़ा सा मुश्किलात पेश आए, वो भी इंतहाई कम, लेकिन उसके बाद फिर आपका एक रिदम एडजस्ट हो जाएगा। ये तो था सोने का तरीका। अब सबसे बड़ी चीज है टाइम मैनेजमेंट। आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को एक करना है। कैसे करना है? अगर आपने 10 बजे सोना है तो 10 बजे सोना है, और 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है। यानी 11 बजे भी नहीं सोना, 9 बजे भी नहीं, फिक्स एक टाइम 10 बजे आप सोने का रूटीन बना लें। जब आप बार बार रूटीन बदलते हैं तो कभी आपको एक आपका रिदम नहीं बन सकता। सर्काडियन रिदम भी हाथ बांध के कह रहे होते हैं भाई तुझे कैसे नींद आएगी। इसीलिए आप एक पैटर्न रख लें। रोजाना 10 बजे ही सोना है, रोजाना 5 बजे ही उठना है। रोजाना 10 बजे सोना, रोजाना 5 बजे उठना है। रोजाना 10 बजे सोना, रोजाना 5 बजे उठना है। 5-7 दिन के प्रैक्टिस के बाद 10 बजे खुद आपको नींद की फीलिंग आएगी। खुद जिस्म आपका अपनी नींद जिस्म को अपनी तरफ खींचेगी। खुद जिस्म कहेगा कि मुझे सोने की हालत महसूस होगी। आप 9 बजे आपके ख्यालात बनने शुरू हो जाएंगे। 10 बजे तक आप मुकम्मल नींद में चले जाएंगे। और जब 10 बजे आप मुकम्मल नींद के अंदर चले जाते हैं तो फिर उसके बाद कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद आपको फिक्स 10 बजे नींद आ जाया करेगी। और अगर आपने 5 बजे उठने की रूटीन बना ली तो इसका मतलब यह है कि फिक्स 5 बजे आपकी आंख खुल जानी है। शुरू के अंदर आप क्लॉक लगा के पे अलार्म लगा के सोएं। कुछ दिन अलार्म लगा के सोने के बाद आपको कंफर्म बात है बगैर अलार्म के भी 5 बजे आपकी आंख खुल जाएगी। अब जिन तरीकों पे मैंने बताया अमल करना है तो उन तरीकों पे आप लोग अमल करके देखें तो इंशाअल्लाह आपको बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पे नींद आ जाएगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो इंशाअल्लाह हम इससे मुताल्लिका किसी हद तक आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ डरावने ख्वाब क्यों होते हैं, क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम अपनी सोचों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सोचों को कंट्रोल किया जा सकता है, इस हवाले से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। अभी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बताना बकाया है। हमारा आज का स्लीप पैटर्न से मुताल्लिका टॉपिक था, कैसे सोना है, कब नींद आती है, कैसे आती है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर अगर आप कुछ दिन अमल करेंगे तो आपको बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पे नींद आना शुरू हो जाएगी और इंशाअल्लाह आप लोग हमेशा अच्छे तरीके से पुरसुकून तरीके से सो सकेंगे। शुक्रिया, वस्सलाम।